अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, प्रधानमंत्री आज बड़े भावुक हो गए। वोट अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दी गई। घटना कुछ दिन पहले की है, लेकिन प्रधानमंत्री चीन से लौटने के बाद आज उन्होंने रिएक्ट किया और इस पर बड़ी भावुक बात कही। कहा कि मेरी मां राजनीति में नहीं थी, उनको गाली क्यों दी गई, उनको क्यों अपमानित किया गया। और प्रधानमंत्री की मां को गाली देना बिहार के माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है, उनकी अस्मिता से खिलवाड़ है। तो क्या कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया? माताओं बहनों की अस्मिता से प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को जोड़ा। क्या इसका इंपैक्ट बिहार के आने वाले चुनाव में पड़ेगा, या फिर ये आपसी गाली गलौज तक बात सीमित रह जाएगी? राहुल गांधी वो कौन सा हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं? इन दिनों राजनीति की परिभाषा बदल गई है, कहीं गाली चल रही है तो कहीं बम फूट रहे हैं। आम लोगों के लिए समझना मुश्किल है कि राजनीति के मायने क्या हैं। आज चर्चा इन्हीं दोनों विषयों की। बहन भाइयों, आज प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट मीडिया की सुर्खियों में, इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल है। प्राइम मिनिस्टर को कुछ अर्सा पहले वोट अधिकार यात्रा के रैली के दौरान किसी कार्यकर्ता ने, किसी कांग्रेस के वर्कर ने प्रधानमंत्री की मां की गाली दी। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। वो लम्हा सुनकर दो लोग शॉक्ड रह गए कि आखिर इस तरह के अपमानजनक टिप्पणी एक महिला के लिए जो दिवंगत है, मैं तो कहता हूं किसी को भी कहना। बहन भाइयों, राजनीति की शुचिता की बात नहीं है। गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करने वाले इस देश के दुश्मन हैं, इस देश के लोकतंत्र के विरोधी हैं, इस देश में माताओं बहनों के विरोधी हैं। और यही वो कारण है कि शरीफ लोग, अच्छे लोग, खानदानी लोग, इज्जतदार लोग राजनीति में आने से परहेज करते हैं। महिलाएं परहेज करती हैं कि ये कौन गाली गलौज सुनेगा, ये कौन रोज अपमान सहेगा। इसलिए राजनीति से शरीफ लोग, शरीफ परिवार, महिलाएं, इज्जतदार लोग दूरी रखते हैं। जिस प्रकार का आचरण राजनीति में हो रहा है, जैसी गाली गलौज, जैसी टिप्पणियां हो रही हैं, जैसे अपमानजनक कमेंट्स हो रहे हैं, बहन भाइयों, ये बहुत चिंता का विषय है। क्या हमारे देश में मुद्दों की कमी हो गई है? क्या हम संपूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं? क्या अब हमारे पास कोई इश्यूज नहीं बचे हैं जो हम इन विषयों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, इन विषयों पर गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? और वो कोई भी करे, कोई मतलब कोई भी करे, मैं उसके खिलाफ हूं, मैं उसे गलत मानता हूं। राजनीति में व्यक्ति में मुद्दों के आधार पर मतभेद होना चाहिए, लेकिन किसी की मां के लिए मतभेद नहीं होना चाहिए, किसी की पत्नी बेटी के लिए मतभेद नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति अपमानजनक भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति में जिस प्रकार की आक्रामकता पिछले एक दशक से दिखाई दे रही है, ये बड़ी अचरज करने वाली है। बहन भाइयों, इसके पहले हम कभी कभार सुनते थे, कभी कभार, कि किसी ने किसी के लिए गलत बोला, लेकिन इन दिनों तो दस्तूर बन गया है एक दूसरे को गाली देना, अपमानित करना, बेइज्जत करना, माताओं बहनों पर ओछी टिप्पणियां करना। और इसमें कोई पीछे नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि वो दूध का दूल्हा है उसकी पार्टी। हर पार्टी से इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की मां के लिए जो बोला गया, और आज पीएम जिस तरह से भावुक हुए, मुझे उम्मीद है कि राजनीति में जो भारत की है उसमें शुचिता, आदर्शवाद, एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान और खास तौर पर महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव हमारे नेताओं को जरूर प्रस्तुत करना चाहिए, प्रकट भी करना चाहिए। क्या ये बिहार के चुनाव के लिए अपोजिशन को महंगा पड़ गया? क्या इस एक मुद्दे ने कोई हवा बदल दी है? इसका इंपैक्ट क्या है? 4 तारीख को एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन बिहार बंद का ऐलान कर रहा है। क्या ये बिहार बंद अपोजिशन पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर बहुत नुकसानदेह साबित होने वाला है? बहनों भाइयों, ये तो चुनाव में पता चलेगा जब परिणाम आएंगे। लेकिन इस मुद्दे ने एक बार फिर से भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हमारी राजनीति,
और कार्यकर्ताओं से लेकर राजनीतिक दलों की ओछी मानसिकता को प्रदर्शित किया है। मैं चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर का आप वो स्टेटमेंट सुने और राहुल गांधी का वो हाइड्रोजन बम सुने, फिर डिबेट आगे बढ़ाएंगे। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। मामला काफी गंभीर मोड़ पर पहुंच गया, जहां कोई एक दूसरे को राजनीतिक तौर पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। कोई किसी को कह रहा मुंह छुपा लेगा, कोई किसी की मां की गाली दे रहा है, कोई किसी को बेइज्जत कर रहा है। बहनों भाइयों, आज चर्चा इसी विषय की करने वाले हैं। डॉक्टर समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और रोहित अग्रवाल हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के लीडर हैं और प्रवक्ता हैं, और जाने माने पत्रकार सुनील शुक्ला जी भी हमें इस परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। डॉक्टर समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। प्रधानमंत्री को जिस तरह से अपमानजनक बातें उनकी मां के लिए बोली गईं, आज काफ़ी वक्त के बाद प्राइम मिनिस्टर ने उस पर रिस्पॉन्ड किया है। आपकी पार्टी ने क्या बंद का आह्वान किया है, और क्या राजनीति में शुचिता हर तरफ से होनी चाहिए? आप इस बात की वकालत करते हैं, या सिर्फ दूसरे आप सबको कुछ भी कहें और कोई आपको कहे तो आप कहें हमें गाली दी गई? नहीं ब्रजेश जी, देखिए, राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर एक दूसरे को नीतियों का विरोध करना, नीतियों को लेके लोगों को कटघरे में खड़ा करना, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तो चलती है। लेकिन इतिहास की ये पहली घटना है जब नेता प्रतिपक्ष की यात्रा आरजेडी और कांग्रेस की रैली में माननीय नरेंद्र मोदी जी के माता जी को, दिवंगत पूजनीय माता जी को जिस प्रकार की गालियां दी गई, जिस प्रकार से अपमानित किया गया, हमें लगता है कि वो बिहार की संस्कृति का अनादर है, वो देश की मातृशक्ति का अपमान है, वो गरीबों की मेहनत का अपमान है। एक माँ को गाली नहीं है ब्रजेश जी। ये जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये माँ बेटी सबका अपमान है, मैं कहूँगा कि आज तक इतने दिनों के बाद भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, आरजेडी के नेता हो, किसी ने भी इस पर कोई भी खेद व्यक्त नहीं किया। ये दर्शाता है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां, जिस प्रकार की बातें कांग्रेस के नेता पहले कहते रहे हैं, उसके नाते उनके जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो इस स्थिति को जा रहे हैं और उसको प्रोत्साहन मिल रहा है। ये कहीं न कहीं माफ़ी मांगने की बात होनी चाहिए। राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगना चाहिए। ये उनके माँ का ही अपमान नहीं। 100 साल जीने वाली माँ, जिसने ईमानदारी से, जिसने परिश्रम से समाज के अंदर एक आदर्श प्रस्तुत किया, आज वो दिवंगत है। उनको गाली देना इस देश की सभी माओं और बहनों को गाली देने के बराबर। क्या आप इस गाली का राजनीतिक इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं? उसी इरादे के तहत बिहार बंद का आह्वान किया गया है। ब्रजेश जी, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे हैं जिस पर हम राजनीति करते हैं, हम राजनीति करेंगे। किसी भी माँ बहन को, वो भी दिवंगत माँ बहन को गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो किया है, ये अक्षम्य अपराध है। ये राजनीति की परिधि में नहीं आता। ये घोर अपमान है। ये इस प्रकार का अपमान है जिसके कोई माफ़ी नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। जिस गरिमा को नुकसान पहुंचाया है,
जिस संघर्ष को गाली दिया है कांग्रेस के नेताओं ने, ये सिर्फ मोदी जी के माँ का सवाल नहीं है ब्रजेश जी, हमारे और आपके माँ का भी सवाल है। भाषा की मर्यादा का सवाल है कि राहुल गांधी के पार्टी के नेता क्या कहना तो चाहते हैं। सिर्फ बिहार में बंद राहुल क्यों कर रहे गांधी हैं उसको सर? संरक्षण दे रहे ये हैं। तो राहुल इतनी गांधी शर्मनाक यात्रा में घटना राहुल है, गांधी ने इस एक पर बार तो भी सर इसको भारत condemn बंद नहीं होना किया। चाहिए। ब्रजेश जी, अगर कांग्रेस को समझ नहीं आएगी तो भारत भी बंद होगा, और बिहार के लोग इस बात को लेके संघर्ष कर रहे हैं। बिहार के लोग सड़कों पे हैं, बिहार you, का sir. आम आदमी इससे दुखी है, देश का 140 करोड़ आदमी इससे दुखी है, कोई सिर्फ बिहार का लोग नहीं दुखी है। उत्तर प्रदेश से Thank you, लेके sir. पूरे देश के लोग करे हैं। माँ प्रत्येक गांव में रहती है, माँ प्रत्येक परिवार में रहती है। ब्रजेश जी, गाली हमको दे लीजिए, नरेंद्र मोदी जी को गाली दे लीजिए, आप गाली देते रहें। हमने कभी ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिकार नहीं किया। थैंक यू गालियां सर, तो बहुत हम धन्यवाद सुनते आपका, हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन ब्रजेश जी, धन्यवाद सर। एक दिवंगत Thank you, माँ sir. को गाली देना, थैंक यू सर। एक दिवंगत माँ को अपमानित सुरेंद्र राजपूत करना, जी ये को कहाँ स्क्रीन का पे लाया संस्कार है जाए। ब्रजेश जी? कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए, ये गाली देने वाली सोच क्या भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक बात है? बिल्कुल ठीक बात नहीं है ब्रजेश जी, और मैं प्रधानमंत्री जी की भावनाओं से पूरी तरीके से सहमत हूँ। प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माँ राजनीति का हिस्सा नहीं है। प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माँ जैसी मेरी माँ है, वैसे प्रधानमंत्री जी की माँ है। 140 करोड़ लोगों की माँ वैसी माँ होती है। इस बात से मैं प्रधानमंत्री जी की पूरी तरीके से सहमत हूँ, और समीर सिंह की बात से भी सहमत हूँ। और वो हमारा कार्यकर्ता नहीं था। हमारा जो चुनाव जिसके नाम जिस आदमी ने वो कार्यक्रम कराया था, उसने 3 बार माफ़ी मांगी। अब मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आपकी माँ को गाली दी गई, वो कार्यकर्ता गिरफ्तार है, चाहे किसी आपका हो या MIM का हो, किसी का हमें नहीं पता, लेकिन वो कार्यकर्ता गिरफ्तार है, उसको सजा मिलेगी। नौशाद भी गिरफ्तार है। लेकिन आज से 2 महीने पहले ब्रजेश भाई, 2.25 महीने पहले मेरी भी माँ को गाली दी गई थी, और राष्ट्रीय चैनल पर दी गई थी। शाम के 5 बजे के शो में दी गई थी, और शाम के 5 बजे के शो में उससे भी गंदी गाली दी गई थी जो प्रधानमंत्री जी की मां को दी गई। मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी, ओपन स्टेटमेंट भी दिया था, प्रधानमंत्री जी को टैग भी किया था, पत्र भी लिखा था। आप चाहें तो मैं पत्र की कॉपी भी दे दूंगा। याद है हम सबको, ठीक है ना? अगर आपको याद है तो बिल्कुल। तो आप और वो बताइए। दुखद था, शर्मनाक और था, निंदनीय था। और वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता था, और वो भारतीय जनता पार्टी का आज भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अभी इस वक्त भी वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैंने JP नड्डा को भी लिखा था और प्रधानमंत्री जी को भी लिखा था। आज भी वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है। किस हैसियत से बाकी सब लोग इस तरीके की बातें कह रहे हैं? या तो ये कह दें कि प्रधानमंत्री जी की माँ अलग है और मेरी माँ अलग है, या तो वो लोग ये कह दें मेरी भी माँ मर चुकी है, मेरी भी माँ को राजनीति से कोई वो नहीं था, ना राजनीति में थी, सिर्फ इस वजह से कि उसका बेटा एक पार्टी का प्रवक्ता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मां की गाली, और बहुत बुरी गाली दी थी, इतनी गंदी गाली दी थी उसको हम लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना? अब आप ये देखिए कि जितनी बातें समीर सिंह कह रहे हैं, मैं सारी बातों को दोहराऊंगा नहीं, चाहे बिहार में हो, चाहे देश में हो, गांव गांव पांव पांव ये बात जारी है, सब जगह पे जारी कि प्रधानमंत्री जी क्या न्याय अपनी मां के लिए मांगते हैं, सुरेंद्र राजपूत की मां के लिए नहीं मांगेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी क्या इतना दोहरा रवैया अपनाएंगे कि प्रधानमंत्री जी की मां का इज्जत अलग है और सुरेंद्र राजपूत की मां की इज्जत अलग है? क्या प्रधानमंत्री ये रवैया अपनाएंगे? आज तक अगर एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने उस घटना की मजम्मत कर दी थी, हम लोगों ने तो FIR करा दी, जेल भिजवा दिया उसको, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने उस प्रवक्ता के खिलाफ एक शब्द भी कहा? भारतीय जनता पार्टी, छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की चिट्ठी लिखने के बाद भी? अगर ठीक कैसे किया जाए सुरेंद्र जी? देखिए सर, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप भी सही बोलें, दूसरे भी सही बोलें, हर कोई एक दूसरे की मान मर्यादा का ध्यान रखे। सर, डेमोक्रेसी कितनी ऐसी तैसी तो ना हो सर। हम तो जीवन में सर मर्यादाओं के पोषक हैं। अब आप आ जाइए गाली गलौज पर कि गाली गलौज की भाषा शुरू किसने की? 1971 में आपको याद दिलाता हूं ब्रजेश जी, आप ही क्या नाम, चूंकि आप समझ सकते हैं उस बात को, गोरखपुर में मणिराम का चुनाव हो रहा था, जनसंघ चुनाव TN सिंह को लड़ा रहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उनके खिलाफ रामकृष्ण द्विवेदी जी चुनाव लड़ रहे थे। उसमें इंदिरा जी आई, जब इंदिरा जी हेलीकॉप्टर से उतरी हैं तो 500 नागा साधु
अटल बिहारी वाजपेयी जी, नानाजी देशमुख, लाल कृष्ण आडवाणी जी और बाकी सारे नेता, उत्तर प्रदेश के नेताओं की गिनती नहीं, मैं आपको बताऊं, उनके सामने जयप्रकाश नारायण जी भी थे। तो वहां पर 500 नागा साधु उनके पास लिटा दिए गए और उसके बाद जानते क्या नारा लग रहा था वहां? गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी मैं आपको याद दिलाता हूं वो नारा। अपना फोन साइलेंट करें जी। ठीक है ना, गली गली में झंडी है। अरे सर, इस तरह भाषा ना वहां पर नहीं, भाषा नहीं, मैंने वो लाइन नहीं इसीलिए नहीं बोली। वहां पर तब इंदिरा जी ने कहा था, क्या नाम, अटल बिहारी वाजपेयी जी से कि सर मुझे नहीं पता था गोरखपुर में लोग अपनी बेटियों का इस तरीके से स्वागत करते हैं। वो चुनाव की बात थी, वहां से लेकर के आज तक अगर नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ गालियों की बारी आए तो नरेंद्र मोदी जी 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, विदेशी गाय, जर्सी गाय विदेशी बछड़ा जी, क्या नाम, सुरपणखा, रामजादे हरामजादे। मैं आपको एक नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी की गालियों की तो छोड़ दीजिए, अगर मैं ये लास्ट वाला प्राइम मिनिस्टर का नहीं था। हाँ, वो क्या नाम उनका था, जी, निरंजन ज्योति जी का था। 52 करोड़ गर्लफ्रेंड तो थी ना। हाँ, ये बोला था। वो तो किसी की बेटी, किसी की मां तो थी। कांग्रेस की विधवा तो किसी की मां है नहीं है? तो 4 तारीख को बिहार बंद का ऐलान हुआ है सर। मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, ये बिहार का राजनीति में आपको घेर लिया बीजेपी ने। मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जी, ये घेरने की बात ही नहीं है, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। ये बंद तो देश की माओं के बहनों के लिए होना चाहिए, और इस बंद को आप सुरेंद्र राजपूत की मां के साथ भी तो जोड़ लीजिए, आप इंदिरा गांधी जी के साथ भी तो जोड़ लीजिए, आप सोनिया गांधी जी के साथ भी तो जोड़ लीजिए ना। मैं तो आपकी भावना से सहमत हूं, आप मेरी भावना से। राजपाल कश्यप जी, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से भी, मैं देखता हूं कि आक्रामकता में आप कई बार आप लोग भी हदें लांघ देते हैं। कोई तो हमें हद निर्धारित करनी पड़ेगी। आखिर कोई शरीफ इज्जतदार परिवार का कोई क्यों आना चाहेगा राजनीति में, अगर इस तरह की मां बहन की गालियां, इतना बड़ा भीषण अपमान लोगों को किया जाता है? लोग डिमोरलाइज्ड होते हैं। शरीफ घर के लोग इसीलिए पॉलिटिक्स में नहीं आते सर। ब्रजेश जी, किसी के लिए भी कोई इस अमर्यादित टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, चाहे जिसकी माँ हो, चाहे वो सुरेंद्र राजपूत जी की माँ हो, चाहे प्रधानमंत्री जी की माँ हो, चाहे मेरी माँ हो, या किसी की भी हो। सबके लिए एक समान होना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि बीजेपी के लोग जब फंसने लगते हैं, प्रधानमंत्री जी चीन से आए थे, चीन की कोई बात नहीं बताई आके कि वहाँ क्या बातें हुई हैं। चीन ने जो क्षेत्र हमारा कवर कर लिया है, जो सीमाएं सिकुड़ती जा रही हैं, उन पे क्या चर्चा हुई, देश को बताना चाहिए था ना आके। और या केवल जनता का जो आक्रोश इनके खिलाफ है, अपनी माँ की आड़ में ढकना चाहते हैं। वो क्या गाली दी गई कि नहीं प्राइम मिनिस्टर की माँ को, मुझे ये बताइए? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी की माँ हो, चाहे सुरेंद्र राजपूत की माँ हो, चाहे राजपाल कश्यप की माँ हो, चाहे अखिलेश यादव जी की माँ हो, तो क्या कोई बोलेगा नहीं सर? नहीं, बोलना चाहिए। नहीं बोले, मैं कब मना कर रहा हूँ? जो कार्रवाई सख्त कार्रवाई हो वो करे, और की जा रही है। लेकिन क्या सुरेंद्र राजपूत जी की मां को गाली दी गई, उन पे नहीं कार्रवाई? निंदनीय है वो सर। नहीं, उस पे कब कार्रवाई होगी? बिल्कुल निंदनीय है। बीजेपी के किसी की भी मां को गाली देना सर अत्यंत निंदनीय। नहीं, ये बताएं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी जब कार्रवाई हो रही वो कानून करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी पहले बताएं कि चाइना गए थे तो क्या तोहफा लेके आए हैं इंडिया के लिए, कि इंडिया का मार्केट बेचने गए थे, उद्योगपतियों को बर्बाद करने गए थे? हमारे देश में ये राजनीति के जो शुचिता है, आदर्श हैं, मर्यादाएं हैं, उसका आप सब लोग जो आप पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, आप मर्यादा करोगे या आने वाले समय में और भी सब आप इसको भीषण कर दें? मैं तो चाहता हूं कि इस घटना के बाद आप सब अपने में बदलाव ले आइए। नहीं, हम लोग सभी लोग मर्यादित बताओ, कोई हमारी गाली देता है सर? हमारी हम लोग कभी गाली गलौज करते हैं सर? नहीं करते सर। आप तो मर्यादा में बोलते हैं, और आपके चैनल पे मर्यादा से कभी किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की, लेकिन वो कोई राहुल गांधी जी नहीं है, या कोई बड़ा नेता नहीं, किसी कार्यकर्ता ने, उस पर कार्रवाई हो रही है, उन्होंने माफी भी मांग ली है। लेकिन इस बात को देश की बड़ी समस्याओं से, प्रधानमंत्री का काम है देश की बड़ी समस्याओं, खाद के लिए लोग लाइन में लगे हैं। आप बताइए, किसान जूझ रहा खेत की रखवाली के लिए, रात रात जग रहा है। मैं तो गांव में गया, देखा कि रात रात रखवाली कर रहा, अब लाइन में लग के खाद मांग रहा। इसकी समस्या नहीं बताएंगे? या चाइना में गए थे, क्या क्या करके आए हैं, ये टैरिफ लगा दिया गया। गाली गलौज खत्म होगी कि नहीं? नहीं, गाली गलौज तो पूरी तरह खत्म हो रही है। जो गाली दे उसके ऊपर जो कार्रवाई करती हो वो बने। तो आप अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, आप ये कहिए कि हम अपनी पार्टी में
सुधार लाएंगे कि कोई ऐसा ना बोले। दूसरी बात, आप मुझे एक बताओ, आप तो बड़े सीनियर, बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, अगर ये सब गाली गलौज होगी तो आप बताओ शरीफ घर की महिलाएं, शरीफ घर के इज्जतदार लोग आएंगे राजनीति में? नहीं, मैं तो नहीं कहता आएंगे ना। नहीं, ब्रजेश जी बिल्कुल सही है, कोई भी गाली गलौज नहीं होना चाहिए। और खास तौर से बीजेपी के शासन काल में तो गाली, अगर हम अपने लोगों से दूसरे लोगों, कोई भी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति, एक छोटे व्यक्ति जो जिसने गाली दी, उस पर कार्रवाई भी हो गई, लेकिन ये सुरेंद्र राजपूत जो प्रवक्ता बैठे हैं उनके ऊपर कोई उन्होंने, मैं समग्रता के साथ बात कर रहा हूं, मैं कोई एक मैंने तो 3 बार निंदा कर दी सर जी, और कितनी शर्मनाक भी है, बार, लेकिन मैं कह रहा हूं, अच्छा आप खुद मुझे बताओ, आपसे तो बहुत लोग मिलते होंगे राजनीति में, सामाजिक जीवन में, जी, लोग क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आते हैं? इन्हीं सब वजहों से ना। कितनी, नहीं, आप सही बताना। नहीं नहीं, ये बात, कोई इज्जतदार आदमी सर नहीं, अपनी माँ बहन करवाने आएगा? लेकिन ये बीजेपी आएगा? के लोग जो मरे नहीं, आप तो खैर ब्रजेश- ढीठ ब्रजेश आदमी हैं, ब्रजेश जी, आप पे कोई फर्क ब्रजेश जी, नहीं पड़ेगा। ब्रजेश जी, लेकिन शरीफ बीजेपी लोग नहीं आते हैं। बीजेपी जो मर्यादा की बात करती है, सब गाली देने वाले सब बीजेपी के बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। और मर्यादा, माननीय अखिलेश यादव जी को किन किन टिप्पणियों से, डिंपल जी को किन किन टिप्पणियों से, नेताजी को किन किन टिप्पणियों से बीजेपी के लोगों ने क्या क्या नहीं बोला। लेकिन क्या अभी राजनीतिक ये रोटी भी सेकेंगे क्या इसी पे? क्या इनके पास मुद्दे नहीं बचे? तो बिहार बंद है 4 तारीख को, तैयार रहिएगा। नहीं, हम लोग तैयार है, जनता भी तैयार है। जनता अब इनके ये ध्यान ना हटाएं, थैंक यू ये सर। जनता का ध्यान ना हटाएं, मूल मुद्दे पे आए। आज छात्र रोहित अग्रवाल, बहुत धन्यवाद आपका राजपाल जी, बहुत शुक्रिया। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता और लीडर हैं, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत आपका। ये जो कुछ भी हुआ, प्राइम मिनिस्टर की मां को गाली दी गई, सुरेंद्र राजपूत जी की भी मां को गाली दी गई, तमाम तरीके की ओछी अभद्र टिप्पणियां हमारी माताओं, बहनों और बेटियों पर होती है। आप मुझे बताइए, इस प्रकार का परिदृश्य रहा तो क्या शरीफ लोग राजनीति में आएंगे सर? ब्रजेश जी, मुझे लगता है देश में पहली बार 17 प्राइम मिनिस्टर में से पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसकी मां को गाली दी गई होगी। इससे पहले किसी की हैसियत नहीं थी कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया जाए। और उस समय विपक्ष का एक बड़ा मंच सजा हुआ था, उस मंच से गाली दी गई। और कांग्रेस का कहना यह है कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, या अभी अभी बताया आपके चैनल में जो प्रवक्ता बैठे हैं कि वो AIMIM का प्रवक्ता था। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि भाई आपकी पार्टी ने 2 बड़े नेता खोए हैं ऐसी नेशन में। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके मंचों के ऊपर कोई दूसरा कार्यकर्ता चढ़ जा रहा है तो ये तो बड़ी चिंता का विषय है कि आपके मंच के ऊपर कोई और कार्यकर्ता चढ़ जाता है। तो इस तरीके की कम से कम बचकाना जो हरकतें हैं कांग्रेस को बंद करनी चाहिए। और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया जा रहा है, स्वयं राहुल गांधी जी द्वारा किया जा रहा है, वो देश की जनता देख रही है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के हाइड्रोजन बम वाला है? नहीं, हर तरीके की जिस तरीके की भी भाषा शैली का प्रयोग किया जा रहा है, देखिए वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैंने आज ही राहुल गांधी जी को चौधरी चरण सिंह जी की द्वारा रचित किताब शिष्टाचार मैंने भेजी है। और मुझे लगता है कि वो शायद पढ़ेंगे। शिष्टाचार, हाँ, RLD चौधरी चरण सिंह जी ने शिष्टाचार नाम से एक किताब तो लिखी है। आत्मा थे। हाँ, और मुझे लगता है ब्रिजेश जी, मैंने आपको भी वो किताब दिखाई थी जब मैंने आपको सेट दिखाया था चौधरी साहब के द्वारा रचित। हाँ, वो मैं आपको किताब दूंगा। आप मुझे कौन सा शिष्टाचार बता रहे हैं? निरंतर मैं अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं आपको जरूर वो किताब दूंगा। वो मैंने आज राहुल गांधी जी को भेजी है। मुझे लगता है कि उसके प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर, और कहीं ना कहीं वो जिस भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा शैली से चुनाव तो नहीं जीता जा सकता। चिंता का विषय है जो इन दिनों हो रहा है। नहीं, बिल्कुल चिंता का विषय है, क्योंकि राजनीति के आप लोग शरीफ लोग हैं, आप लोग भी व्यापारी समाज से हैं, इस प्रकार का माहौल देखते हैं तो आपके घर की महिलाएं क्या कहती हैं? नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, अच्छे लोगों को राजनीति में आना पड़ता है ये, और बिना अच्छे लोगों के राजनीति हो नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में अच्छे लोगों को तो राजनीति में आना है। और अच्छे लोग नहीं, गाली तो आज विपक्ष द्वारा जो दी जा रही है वो जनता उसका जवाब दे देगी इनको। और मुझे लगता है कि ये उस विपक्ष में रहने योग्य भी नहीं रहेंगे। दूसरी बात, मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगा कि अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि कांग्रेस के प्रवक्ता की माता जी को भी गाली दी गई। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं, मुझे जानकारी नहीं थी। परंतु उन्होंने बताया तापमान, क्योंकि
क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या गाली दी गई। उन्होंने तापमान भी बताया गाली का, कि प्रधानमंत्री की माताजी को जो गाली दी गई है उसका तापमान कम था, मेरी माताजी को जो गाली दी गई वो तापमान ज्यादा था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं मानसिकता को सुधारना पड़ेगा कि गाली गाली होती है, वो चाहे आपकी माताजी को दी जाए चाहे प्रधानमंत्री जी की माताजी को दी जाए, परंतु देश के शीर्ष आप दोनों की निंदा करते हैं? बिल्कुल दोनों की निंदा करता हूं मैं, मुझे जानकारी नहीं थी। अच्छा, अगर कोई नेता ये कहे कि हम फला का हाथ पैर काट लेंगे, तोड़ देंगे, वो गाली मानी जाए नहीं मानी जाए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गाली मांगनी चाहिए। तो ओके। धमकी के तो कैटेगरी में आता है। जयंत चौधरी ने 2022 के चुनाव में योगी जी की उंगली तोड़ने को कहा था। नहीं, कभी नहीं कहा था ब्रिजेश जी, कभी नहीं कहा कहा था। ये जो उठी है ना, तोड़ देंगे। नहीं, ब्रिजेश जी कभी नहीं कहा था उन्होंने। देखिए, ये जो तथ्य आप तक पहुंचाया गया है पूरी तरीके से गलत है, और मैंने उस समय चर्चा में आपके साथ भी ये बात क्लियर कर दी थी कि माननीय जयंत चौधरी जी द्वारा तो जिस सुचिता का प्रयोग किया जाता है, जिस राजनीतिक शिष्टाचार का प्रयोग माननीय जयंत चौधरी जी द्वारा किया जाता है, वो शिष्टाचार तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक मील का पत्थर है, जिससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए माननीय जयंत चौधरी जी द्वारा जिस शिष्टाचार का प्रयोग किया जाता है। शिष्टाचार है ना, वो सबको उसकी प्रति भेंट। नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ता को भी भेंट करूंगा। बिल्कुल मैंने पढ़ी है ब्रिजेश जी, और मैंने तो उसकी 150 कॉपियां मंगवा के रखी है अपने यहाँ। हाँ बिल्कुल, मेरी शिष्टाचार का पालन मैं सीख रहा हूँ उससे, और सीख रहा हूं, और उसी कुछ बदलाव आया। हाँ बिल्कुल बदलाव आया ब्रिजेश जी, इसीलिए तो आज आपके साथ डिबेट पे बैठा हूं। सम्मानजनक तरीके से बैठे, तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं सुनील शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं, देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत। और मुझे इस बात को बताइए कि हमारी पॉलिटिक्स में खासतौर पर मैं देखता हूं, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, जब भी चुनाव नज़दीक होते हैं, नेता लोग अपनी उनकी भाषा खराब हो जाती है, शब्दावली खराब हो जाती है, गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल हो जाती है। सर, ये क्षणिक आवेश में होता है या प्लान्ड तरीके से होता है, या मुद्दों से जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरीके से माताओं, बहनों और बेटियों के लिए अपमानजनक टिप्पणियां की जाती हैं? बताइए, प्राइम मिनिस्टर की मां को गाली। धन्यवाद ब्रजेश जी। गाली किसी को दी जाए, प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देना घोर निंदनीय है, गंभीर आपराधिक घटना है। जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है, दोषियों के खिलाफ जितनी कार्रवाई की जाए वो भी कम है। लेकिन उतनी ही गंभीर बात है सुरेंद्र राजपूत की मां के को गाली देना। अगर आप दो गालियों को अलग अलग तरीके से देखेंगे तो फिर इस गाली गलौज की संस्कृति को रोक नहीं सकते हैं आप। अभी तो आप ये बात कर रहे हैं, आप याद कीजिए कर्पूरी ठाकुर की मां को कौन सी गाली दी गई थी? कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे उस समय। किन लोगों ने गालियां दिया था? किन लोगों ने उसकी माफी मांगी? प्रधानमंत्री की मां को छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री को गाली दी गई, जिसका उल्लेख किया सुरेंद्र राजपूत जी ने। गाली कभी किसी को दी जाए वो निंदनीय है, लेकिन एक आपराधिक घटना को एक आपराधिक घटना की तरह से देखा जाना चाहिए। अगर आप उस आपराधिक घटना का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो उसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आएगी। आज जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था, निश्चित रूप से उनकी वेदना से मैं सहमत हूं, लेकिन अगर आप उस घटना के आधार पर वोट मांगने लगेंगे तो विषय गंभीर नहीं, उतने गंभीर नहीं रह जाए। पर सर, क्या किसी बेटे को हक नहीं कि उसकी मां की गाली दी जाए तो प्रतिकार करे? सर, प्रतिकार के भी उच्चतम स्तर तक वो प्राइम मिनिस्टर होकर भी उन्होंने कोई हाई हैंडलिंग नहीं की सर। नहीं, सिर्फ आक्रोश व्यक्त किया सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है। और जब सोनिया गांधी को भी कांग्रेस की विधवा कहा गया था तो राहुल गांधी को प्रतिवाद करने का हक था। जब आपने कांग्रेस के सांसद को सुपर्णखा कहा था लोकसभा के भीतर, तब भी उनको अधिकार था अपनी बात कहने का, और इसको किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा था। जो कार्यकर्ता तो क्या गाली गलौज को यह बढ़ावा देने की प्रवृत्ति है सर? नहीं, सवाल तो अगर कर्पूरी ठाकुर से गाली देने की शुरुआत होते हुए सोनिया गांधी तक गाली देने जाने की बात चलती चली आ रही है तो क्या है ये? जवाहरलाल नेहरू के बारे में किस किस तरह की टिप्पणियां की गई हैं? फेक फोटो बना के किस किस तरह की टिप्पणियां की जाती है, आज भी की जाती है। कौन लोग हैं? और अगर आप यह करते चले जा रहे हैं और उसके बाद आप राजनीतिक शुचिता की बात करेंगे तो कितना प्रभावी होगा? आप अपने अनुकूल हर घटना की व्याख्या नहीं कर सकते। यह करके कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई है। अरे प्रधानमंत्री को गाली दी गई भाई, उसकी भी चिंता कीजिए आप। और वो कार्यकर्ता कौन है? आज कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है। इससे बहस हो सकती है, लेकिन जिसने सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली दिया वो तो स्थापित रूप से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अरे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी कार्रवाई की? और अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो किस तरह का प्रतिमान आप रखते हैं समाज में? और इस तरह की घटनाओं को लेकर सर, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि गाली गलौज बीजेपी ही करती है, विपक्ष तो बड़ा शरीफ है और वो तो कुछ नहीं कहता सर।
मैंने बिल्कुल ही नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, बिल्कुल ही मैंने नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप इस घटना की बात कर रहे हैं तो पहले आप भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन जनसंघ का भी उल्लेख कर लीजिए। कर्पूरी ठाकुर जी इस देश के सामान्य नेता नहीं रहे हैं, और उनकी मां को ही गाली दी गई थी। ब्रजेश जी, आप पढ़ लीजिएगा इसको, ये सवाल है। और कोई तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी सर, कोई तो हमें लकीर खींचनी पड़ेगी। बिल्कुल, भैया यह मर्यादा है, इस मर्यादा को मत लांघो। ब्रजेश जी मर्यादा का पालन होगा। मैं गाली दूंगा वो भी उतनी ही गंभीर है, और आप गाली देंगे तो भी उतनी ही गंभीर है। जिस दिन हमारी और आपकी गाली में फर्क किया जाने लगेगा, उस दिन फिर हम आप कोई प्रतिमान, कोई मानक नहीं स्थापित कर सकते, और ये सभी लोगों को तय करना पड़ेगा। गाली गलौज से आप राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे तब भी आप राजनीतिक सुचिता स्थापित नहीं कर सकते। घटनाओं को उसी दृश्य से देखने की आवश्यकता है जिस रूप में घटनाएं घटित। क्या आप ये मानते हैं ये गाली गलौज की भाषा जो प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट अधिकार यात्रा में इस्तेमाल की गई, राहुल गांधी की 1300 किलोमीटर के सफर पर ये एक डेंट पड़ा है राजनीतिक तौर पर, या फिर ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है? भारतीय जनता पार्टी इस गाली गलौज की घटना का उल्लेख करके इस यात्रा के से उपदे राजनीतिक माहौल को कमजोर करना चाहती है। यह संभव नहीं है। आपको उन सवालों का जवाब देना होगा जो सवाल इस यात्रा के दौरान उठाए गए हैं। उन सवालों का जवाब देना होगा जिन सवालों सर गाली की बात क्यों नहीं उठाएंगे सर? अगर किसी की मां को गाली दी गई है सर तो उस बेटे को हक है उसका भयंकर प्रतिकार करने का। बिल्कुल है, दोषी के खिलाफ कठोर। सर शायद हम आप होते तो वे भी बर्दाश्त न करते सर, झगड़ा करने पहुंच गए होते। भाई मैं कह रहा हूं ब्रजेश जी, कठोरतम कार्रवाई इस आदमी के खिलाफ होना चाहिए। प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, हमको भी उन पर गर्व है। लेकिन सवाल ये केवल है कि आप एकांगी नहीं हो सकते। अगर आप एकांगी होंगे तो घटना तो सर मुझे बताइए, आपकी अगर इस तरह गाली गलौज, अपमानजनक टिप्पणी, इस तरह की बेइज्जती की जाएगी तो कोई शरीफ इज्जतदार घर के लोग या महिलाएं राजनीति का रास्ता क्यों चुनेंगी सर? कौन गाली खाने आएगा सर? नहीं, वो तो एक अलग, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गाली या इस तरह की घटनाएं लोगों को राजनीति मानने से रोक देंगे, ऐसा भी नहीं है। रोकेंगे वो घटनाएं जब आप भेदभावपूर्ण तरीका आपका होगा। आप एक ही तरह की घटनाओं को दो अलग अलग नजरिए से देखेंगे। अगर आपके लिए सुरेंद्र राजपूत की मां को दी गई गाली का महत्व नहीं है तो फिर उसका इंपैक्ट अलग हो जाएगा। दोनों घटनाओं को अगर आप समान निगाह से देखेंगे निश्चित रूप से उसका असर होगा। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर समीर सिंह जी, प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, अत्यंत निंदनीय, अशोभनीय, क्षमा के योग्य कृत्य नहीं। जो कानूनी कार्रवाई कठोरतम है होनी चाहिए, लेकिन सुरेंद्र राजपूत की मां का भी सम्मान होना चाहिए। उनको भी गाली देने वालों के खिलाफ आपने कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित रूप से ब्रजेश जी, हम सब इस बात के लिए सहमत है कि किसी भी नारी, किसी भी माँ, किसी भी बहन को गाली देना बहुत ही अशोभनीय है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो 100 साल का जीवन जीने के बाद, गरीबी का जीवन जीने के बाद अब इस लोक में नहीं है, उनको गाली कांग्रेस के मंच से देना कितना गंभीर विषय है, इस पर चिंतन करना चाहिए। लेकिन मैं एक सुझाव आपको देता हूँ कि जब कांग्रेस के 2 प्रवक्ता बैठाइए तो प्रवक्ता फर्स्ट और प्रवक्ता सेकंड कर लीजिए। सुनील शुक्ला जी की जगह पर कांग्रेस प्रवक्ता सेकंड कर लीजिए और राजपूत जी की जगह पर कांग्रेस प्रवक्ता फर्स्ट कर लीजिए, तो अच्छा रहेगा जवाब देने में। फर्स्ट और सेकंड का दोनों का जवाब दे लेंगे। ब्रजेश जी, मैं सुरेंद्र राजपूत जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जिन घटनाओं का आपने उल्लेख किया, ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं आप? गोरखपुर में इंदिरा गांधी को गाली देने की कोई घटना नहीं हुई। और आप रिवर्स करके सुन लीजिएगा, मनी राम नहीं था उस सीट का नाम, उस सीट का नाम मानी राम था। उन प्रत्याशी का नाम रामकृष्ण द्विवेदी था। आपको नाम नहीं पता है, आपको सीट नहीं पता, घटना क्या हुई थी वो नहीं पता, और आप बैठ के झूठ बोल रहे हैं, अपनी माँ के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। भाई उस वीडियो को आप देखिए जिस वीडियो में उस प्रवक्ता से झगड़ रहे थे, मैं उस पर नहीं जाता। उनको भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी को भी, मुझे भी, किसी को भी इस सृष्टि पर किसी की माँ बहन को गाली देने का अधिकार नहीं है। लेकिन बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख किया शुक्ला जी ने। गला काटने की बात मोदी जी की किसने की? कांग्रेस के सांसद ने।
मैं 1 दर्जन नाम बता सकता हूं जिन लोगों ने अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया, गुजरात के मुख्यमंत्री से लेके और देश के प्रधानमंत्री तक। मोदी जी का अपमान किया, मैं कह रहा हूं अपमान करो, एक बार नहीं 100 बार समीर सिंह को गाली दो, 100 बार मोदी जी को गाली दो, 100 बार अमित शाह जी को गाली दो, 100 बार अमित शाह जी को गाली दो, हमको गाली दो, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को गाली दो। हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, हम सहने को तैयार हैं, हम राजनीति में रहते हैं ब्रजेश जी, लेकिन प्रधानमंत्री के दिवंगत माता जी को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं, और झूठ बोलने का अधिकार कि वो एमआईएम का प्रवक्ता था, वो एमआईएम का कार्यकर्ता था और कांग्रेस के राहुल गांधी के मंच पर चढ़ गया, जिस मंच पर पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया जाता है, जिस मंच पर सुरेंद्र राजपूत को जगह नहीं मिलती है, उस मंच पर एमआईएम का कार्यकर्ता चढ़ के गाली देता है माननीय मोदी जी की दिवंगत माता को, और आपके चैनल पर बैठ के बेशर्मी से झूठ बोला जाता है ब्रजेश जी, ये भी क्षम्य नहीं है, ये भी क्षम्य नहीं है। झूठ की भी पराकाष्ठा होती है ब्रजेश जी, पढ़ के आना चाहिए, जान के आना चाहिए, समझ के आना चाहिए, और बेशर्मी की हद नहीं पार करनी चाहिए। जो बेशर्मी की हद कांग्रेस के मंच से पार की गई, वही बेशर्मी की हद आज आपके डिबेट में पार की जा रही है। थैंक यू सर, धन्यवाद झूठ सर। बोल के पार की जा रही है। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। सारे झूठ बोले जा रहे हैं जी। मैं एक एक चीज का बखिया उधेड़ूंगा। मैं कह रहा हूं आपको कि पत्रकार को प्रवक्ता बना दीजिए, कांग्रेस का दूसरा प्रवक्ता सेकंड, प्रवक्ता फर्स्ट कर दीजिए। मैं सारे सवालों का जवाब देना चाहता हूं, लेकिन ब्रजेश जी अच्छा, उनको प्रवक्ता समझ के ही सही आप जवाब तो दे दो उनको। जानिए, दे रहे जवाब, वो झूठ बोल रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर का सम्मान किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर का सम्मान किया। हम आज भी लोकतंत्र में विरोध को हम सहन करते हैं, हम मानते हैं कि विरोधी होना चाहिए, लेकिन धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर, नहीं होगा। थैंक यू। सुरेंद्र राजपूत जी को स्क्रीन पे लिया जाए। वाला आदमी, थैंक यू। निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि मां की गाली देने वाला आदमी मानसिक दिवालियापन वो नहीं था, वो कांग्रेस का मंच था और कांग्रेस का नेता था जो यात्रा निकाल रहा है, जिसके पास कोई एजेंडा नहीं। कहीं कहता है कि हम बम फोड़ेंगे, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। मैं तो एक कहावत है ब्रजेश जी हमारे यहाँ कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, राहुल गांधी का जो धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, सुरेंद्र राजपूत जी को स्क्रीन पे लिया जाए। सुरेंद्र जी, आप एक घटना को लेके, अपने ही मामले को लेके और प्रधानमंत्री की मां को लेकर कोई अलग अलग क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप बताइए, बोलिए सुरेंद्र जी, पास कोई गो अहेड सुरेंद्र जी, बोलिए। दो चीजें बड़ी आप वर्गीकरण नहीं कर सकते। मैंने बिल्कुल वर्गीकरण होना भी नहीं चाहिए। हम तो खुद ही कह रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री जी की भावना के साथ हैं, हम तो समीर सिंह जी की भावना के साथ हैं, पूरी तरीके से बिल्कुल वर्गीकरण। ये समीर सिंह वर्गीकरण कर रहे हैं। पहली चीज तो हमको वोकैबुलरी की भाई वो कर रहे हैं। मणिराम हमने कहा मानीराम था, इन्होंने कहा कि रामकृष्ण द्विवेदी। अरे रामकृष्ण द्विवेदी जी को आप क्या जानते हैं? उन्होंने हमें वो राजनीतिक माँ थे मेरे, ठीक है ना। रामकृष्ण द्विवेदी जी लड़े थे चुनाव, 17,000 से चुनाव जीते थे। टीएन सिंह रहने वाले थे, हम नहीं जानते हैं। अरे भाई, जितने दिन से आप राजनीति कर रहे हैं। सर एक सेकंड सर, शांत हो जाओ, इनको अपनी बात रखने दो। आज मुद्दा ऐसा है, हाँ बोलो आप, आज मुद्दा ऐसा है कि हम बीच में तूतू मैं नहीं करना चाहते। मानीराम सीट का ही मैं रहने वाला हूं, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरा थैंक यू समीर जी, धन्यवाद समीर जी, थैंक यू। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी और जो सबसे बड़ी बात है, आप बोलो सर। चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही करना जानती है कि तमाम तथ्यों को तोड़ मरोड़ के, और वहां पर मैं फिर से कहता हूं कि पुण्यागिरी से, मैं अब नाम लेके बताता हूं, पुण्यागिरी से 500 नागा साधु आए और पुण्यागिरी से नागा साधुओं को बुलाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बुलाया और टीएन सिंह ने बुलाया, और टीएन सिंह को बुला करके 500 नागा साधु। जो रिसेंट घटनाएं हो रही, छोड़िए 71-72 में क्या हुआ, बट रिसेंट हैपेंड ना, जब हमें इसकी सूचना पर थोड़ी बात। मसला ये नहीं है सर, मसला ये झूठ और सच का बात। अरे प्रधानमंत्री को गाली दी गई है और प्रधानमंत्री को कहा गया है गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी। आगे ना बोलो, कैसी बात कर रहे हैं आप? और ये कह रहे नहीं हुआ, ठीक है ना। किसने किया था? किसने किया था? बाकायदा जनसंघ ने किया था। कितनी माएं गाली दी, हाँ जनसंघ ने दिया था। वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी थे, वहां पर बलराज मधोक थे, वहां पर नानाजी देशमुख थे,
वहां पर 32 नेता थे इनके इमरजेंसी बड़े, किसने 32 लगाया नेता, था? एक इंदिरा दो गांधी नहीं, ने 32 लगाया नेता थे। सीबी गुप्ता भी थे वहां पर। संसद मैं आपको बताऊं, अच्छा, रिसेंट डेज में जो कुछ हो रहा है, हम इसे कैसे ठीक करें सर? सर देखिए, थोड़ा सा तो आप फिर से लोग सब लोग अरे थोड़ा भैया, सा आगे आओ। जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने अभिभावक संसद को में कुछ उदाहरण कहना नहीं दिया था सीखेंगे, सूर्पनखा का, किसी को प्रधानमंत्री की सूर्पनखा मां नहीं को कहा मां था, किसी समझेंगे का और नाम मेरी नहीं मां लिया को मां नहीं समझेंगे, तब तक ये स्थिति आएगी। अभी क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के आपकी विद्वान मां को प्रवक्ता? भी मां कह रहे हैं हम समझते हैं, झूठ लेकिन बोल आप रहे नहीं हैं, समझते खुलेआम किसी मंच मां से मेरी मां को गाली दी गई, आप मैं किसी झूठ की बोल मां रहा को हूं। मां नहीं आपकी मां को। समझते जी, हो। खुलेआम मंच पे आप गाली किसी दी की गई, मां को मैं मां झूठ नहीं बोल रहा समझते हो। हूं। राहुल और गांधी मुझसे किसी की कहा जा मां रहा है को कि नहीं मैंने समझता। अभद्र भाषा का प्रयोग किया। नहीं, सोनिया आप गांधी जी को झूठ बारबाला बोलते कहा हो जा रहा बैठ के था। चैनल पर, सोनिया गांधी जी सुरेन को जी। बारबाला कहा गया किसी ने आपके सामने। मैं तो कहता हूं 3 ट्रक नेहरू गांधी परिवार गला को काटने गाली की दी हुई, बात 3 करते थे। ट्रक। और जिस तरीके मोदी की जी ने भाषा का कहा- ये लोग प्रयोग करते मोदी जी ने हैं, कहा अगर बारबाला। मैं नरेंद्र मोदी जी की मोदी बात जी को ने कहा, हटा भी खाओ दूं, कसम, आप तब भी बताओ मैं कि आपको मोदी जी बता ने दूं कि कहा। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, 2-4 नेताओं को छोड़ दीजिए, राजनाथ सिंह ब्रजेश जी, जैसे, नितिन मंच गडकरी ऐसे आपका था, झूठ तो बोलने जिम्मेदारी से आपकी देश की थी जनता कि समझती आपका है। कोई कार्यकर्ता गाली उत्तर गलौज प्रदेश न की करे। जनता ये समझती जिम्मा है, आपका था सुरेंद्र जी। बिल्कुल। कि आपके मंच से कोई आपके दुरुपयोग नहीं झूठ होना को चाहिए था। समझ रही क्यों है। हुआ सुरेंद्र जी? मैं वो भी, मैं गांधी उसका भी की जवाब समीर सिंह जी, आपका आप मैं शांत उसका हो भी जाओ जवाब सर। देता हूं। ये समीर सिंह कमेंट्री जी, करेंगे। बीच में मत बोलो सर। हाँ, मैं उसका भी आपके जवाब मंच का दुरुपयोग किया गया, मुझे इस बात को मेरे बताइए। जवाब मैं का समीर सिंह जी जवाब शांत रहिए, आप बोलिए सर। वो मंच हमारा था, मंच पे कार्यक्रम पूरा हो चुका था, मंच कार्यक्रम खत्म हो चुका था, मंच से सारे नेता जा चुके थे और मंच से राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, नौशाद जी और हमारे क्या सारे मंच कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आपकी जिम्मेदारी नहीं है मंच के लिए? उसके बाद हमारी जिम्मेवारी नहीं है, कानूनी हमारी कोई जिम्मेवारी गाली देगा मंच लेकिन से? नहीं, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। इस तो बात आपने पार्टी से क्यों नहीं निकाला उसे? पार्टी में हमारी है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं, हमने तो एफआईआर करी, हमने तो कहा उसको जेल बंद करवाया। हम नौशाद भी जेल में बंद है। नौशाद 3 बार माफी मांग चुका है और वो जो लड़का है, कार्यकर्ता है, जिस पार्टी का भी है, Thank you, वो sir. पहले कांग्रेस में था, सुनिए, उसके बाद फिर बीजेपी में गया। अगर आपको बीजेपी की फोटो देखनी है, ये लीजिए। सर वो मॉब्ड फोटो है, लोग कह रहे हैं। ठीक है, शर्म नहीं आपको आती मैं है, बताऊं, झूठ बोलते हैं उसके बाद वो एमआईएम में गया। फैक्ट ये है Thank कि you, sir. हमारे जब नेता छोड़ चुके थे मंच को, हमारे Thank you, नेता sir. जा चुके Okay, थे, राजपाल उसके कश्यप जी। बाद ये घटना हुई देखिए है। अभी उत्तर दुखद प्रदेश घटना में है 2027 का जेल में है। धन्यवाद, 2027 का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। राजपाल जी, अगर इसी प्रकार गाली गलौज, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया तो मुझे बड़ी चिंता है कि 2027 में क्या होगा। रोहित, राजपाल जी। जी ब्रजेश जी, बिल्कुल नहीं गाली गलौज होनी चाहिए, मूल मुद्दों की बात होनी चाहिए। और ये मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मुझे तो संदेह ये लगता कहीं बीजेपी खरीद न ले। बीजेपी जब चैनल खरीद लेती है बोलने के लिए, और जब आदमी की खरीद लेती है और षड्यंत्र सर, आप करके बोल रहे हो, हमें कौन खरीदा सर? नहीं, आप आप जैसे इकलौते सर, ये तो कैसे कह रहे हो सर? जी बोल ब्रजेश इसी जी, चैनल पे ब्रजेश रहे हो जी, तो आपको ईडी सीबीआई सबका सामना भी करना पड़ा। बहुत नहीं, नहीं, किसी नहीं ईडी किया का है। सामना नहीं करना पड़ा है, कितनी ये गलत जांचों बात है। से गुजरना पड़ा। ना, आप ईमानदार ना, ना, ईमानदार गुमराह मत करिए। पत्रकार है, ईमानदार गुमराह मत चैनल है। करिए, ब्रजेश जी ने बहुत आपका संघर्ष ईमानदार किया चैनल है, इसीलिए ब्रजेश देखा जी ने जा पर रहा। ईडी का सामना पूरे नहीं देश किया में है। देखा जा ब्रजेश रहा जी ने कोई आप इकोनॉमिक नहीं पूरे- किया है। नहीं नहीं, किया है साहब। देखिए पूरे हम पे समन थे, हमने जवाब दिया है। जी पूरे देश में आपकी चैनल की अलग रेपुटेशन है। अच्छा आपकी चैनल मेरा reputation छोड़ो सर, ये बताओ सर कि 27 के पहले माहौल थोड़ा ठीक करो, इज्जतदार भाषा करो। और मैं तो कहता हूँ, एक चीज कहता हूँ आप सभी लोगों से, बीजेपी हो आप हो, मुद्दों पर चुनाव लड़ो ना। देखिए ये बात सही ब्रजेश और जी जो का। भाषा गलत इस्तेमाल करे उसका पोस्टर छाप के लगा दो कि ये गालीबाज आदमी है। जी जी बात बिल्कुल खत्म। बिल्कुल जनता होना खुद ही चाहिए, उसको भगा देगी। बिल्कुल होना चाहिए ब्रजेश जी। और देखिए राजनीति में निश्चित तौर पे मुद्दों की बात होनी चाहिए। और आज सबसे ज़्यादा गाली देने वाले बीजेपी में तो भर्ती हो गए। अरे जो भगवान राम को गाली देने वाले थे, भगवानों को गाली देने थे, मोदी को गाली देने वाले थे, वो सब अरे आप मोदी जी गाली के दे साथ रहे में हो, है, आप मोदी गाली जी दे के रहे साथ हो। में है। और आपके दूर मत जाइए, नेता हमारे ने इसलिए अपने कहिए पिता कहता को है। गाली कपिल दिया। मिश्रा हाँ, क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए गंदा बोला था? कपिल मिश्रा सर आप रुक जाए सर। और कितने गालीबाजों को और आप ज्ञान बांट रहे हो बैठ के। गाली भाजपा देती है, अरे नेताजी को राजपाल गाली जी, दी, माननीय अपने अखिलेश यादव कृत्यों को को गाली याद देते हैं। करो। तो ये बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए और सरकार इनकी है, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार इनकी है, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ओके, रोहित अग्रवाल। दूसरी बात, और आप हमको सर, ध्यान आवाज दे जो रहे बोल रहा है हो, उसी की झूठ जा रही है, बोल रहे आपकी हो कि करना है। भाजपा के लोग गाली मूल देते हैं। मुद्दों से ध्यान यहाँ न तो सुनाई हटाएं। देगी सर। हिसाब किताब देना यहाँ भी पड़ेगा। नहीं रहेगी क्या? ये 11 बरस का। अरे ये- आप भटका ये- रहे हो, आप ले लो, ये ले लो। जिस तरीके से पहलगांव अच्छा, की मुलायम आड़ सिंह लेके को आप गाली जो किसने दिया सिंदूर था? लेके घर घर अखिलेश जा रहे थे, यादव वो ने तो दिया जनता
तब इस विस्फोट कर दी। शिवपाल अब यादव आप को गाली किसने प्रधानमंत्री दिया? की अखिलेश माँ यादव हमारी ने माँ दिया, बराबर है, पार्टी से लेकिन किसने निकाला? चुनावी राजनीति के अखिलेश लिए उनको यादव ने माँ को मत निकाला लाया था। जाए। हमने तो आप गाली अपने दिया था प्रधानमंत्री की जनेश्वर हैसियत मिश्रा से पार्क में। बताओ, चाइना गए थे तो क्या करके भाई, आया? हमने तो आप उनका क्या सम्मान समझौता किया। करके आए? क्या हमने इंडिया तो की सम्मान मार्केट किया। इंडिया के गाली लोगों को आपके बेचने नेता गए ने थे दिया। या अपनी फैक्ट्रियां बर्बाद अखिलेश करने गए यादव थे? ने आप दिया इसका कि नहीं हिसाब दिया दो। गाली? प्रधानमंत्री इसलिए बने हैं। अरे अखिलेश कितनी माओ यादव ने को मुलायम सिंह और आप शिवपाल यादव को आप गाली इसका दिया हिसाब कि नहीं नहीं दे दिया? रहे। आप केवल इधर आज एक बार भी अरे नहीं भाई, कहे पार्टी सुरेंद्र से राजपूत निकाला जी कि नहीं की निकाला, माँ आप को बताओ। जिसने गाली दी अरे उस पे उनका अभी खुद का जेल पता भेजा नहीं है जाएगा। भाई। अभी जेल भेजेंगे आप। अपनी बारी आपने बोलो। अखिलेश उन्होंने यादव फूलन ने देवी ही की फूलन देवी को भी मुलायम गाली सिंह देने को का काम और किया। शिवपाल जी बीजेपी को के पार्टी प्रवक्ता से ने, निकाला, बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या अपमानित जेल भेजेंगे किया। आप? फूलन देवी जी क्या को गाली क्या दी, नहीं टीवी कहा? चैनल पर डिबेट में गाली दी। क्या क्या हमारे नहीं भारतीय कहा के प्रवक्ता भाई? थे, वो बैठे थे। ये हमने डकैती वाली थोड़ी बात पे तो कहा, गाली दी। हमने थोड़ी नहीं, पार्टी से निकाला। गाली देने का काम महिलाओं की साड़ी तक खिंचवाने का काम आपने किया है लोकतंत्र में। लखीमपुर में दलित महिला की साड़ी खिंचवाने का काम किया। आप चीर अरे हड़प करने वो वाले तो लोग हैं। वीडियो महिलाओं में दिखता आप संस्कार है। बताएंगे? डिंपल आप यादव महिलाएं आज के- जिस तरीके से बेइज्जत डिंपल की जा यादव रही के है, साथ महिलाएं मंच सुरक्षित पे नहीं है। कन्नौज महिलाओं को में आप फूलन देवी की गाली समाजवादी दोगे। पार्टी वो के एक मंचों महिला पर जो क्या सम्मान होता के लिए है? लड़ाई लड़ी, कितनी समाजवादी महिलाएं योगी जी पार्टी के के राज में मंचों आके पर क्या यहाँ होता है? ये दर-दर दिखता है ठोकरें मेरे खा के भाई। आत्महत्या सर, क्या हो करके गया आप संस्कार लोगों को? संस्कार सर, एक एक करके आपके बोले सर, ऐसा ना करें सर। नहीं है। अभी आप बताओ, माता प्रसाद एक कच्चे पांडे इनको के कह रहे हैं, साथ उनको कह रहे हैं। सिद्धार्थनगर में क्या नहीं, आप हुआ? शांत हो जाएं। ये दिख रहा था वीडियो में। नहीं तो सर बोल रहे हैं सर, सब लोग बोल रहे हैं। कितनी गालियां आप- सर, देखिए सर, आप टीवी देखें सर। महिला के साथ आप टीवी देखें सर। सिद्धार्थनगर में क्या हुआ? धन्यवाद आपने सर, देखा थैंक यू नहीं सर। क्या? अपना देश ऑल राइट, बर्बाद रोहित कर दिया, अग्रवाल। देश बेच रहे हो। अरे सर, धन्यवाद। सिद्धार्थनगर में सर, धन्यवाद महिला के सर। साथ अभी क्या सिंदूर हुआ बेच रहे थे। प्रदर्शन में आपने देखा प्रधानमंत्री नहीं का क्या? काम ये नहीं है। आपके दिखा पास दें। प्रधानमंत्री हो, शासन हम सत्ता दिखा है, दें। कानून है, एसपी है, डीएम है, कार्रवाई करो। लेकिन आप हिसाब दो चाइना में क्या बेच के आए हो। ओके, ऑल राइट। रोहित अग्रवाल, मुझे बताओ कि अगर यही पोजीशन रही तो अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, एक लाइन तो हम सबको ड्रा करनी पड़ेगी ना। वरना आप बताइए, यूथ क्यों आएगा? भले लोग क्यों आएंगे? पढ़े लिखे लोग क्यों आएंगे? इंजीनियर डॉक्टर क्यों आएंगे? व्यापारी आप लोग क्यों आएंगे? अगर इस तरह गाली गलौज होगी, बेइज्जती होगी, तो कोई अपनी इज्जत गंवाने थोड़ी आया है साहब। ये चीज तो कांग्रेस को समझनी चाहिए ना कि किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रही है कांग्रेस। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया इनकी मां को गाली दी गई, तो मैंने सोचा इतनी देर में मैं ट्विटर पे कम से कम ढूंढ लूं कि इनकी मां को क्या गाली दी गई। तो राहुल गांधी जी के ट्वीट मैंने ढूंढने की कोशिश की, प्रियंका गांधी जी के ट्वीट ढूंढने की कोशिश की, तो ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता है। मैंने सोचा इनके नेता ने ट्वीट किया होगा कि मेरे नेता को गाली दे दी, किसी ने कोई बात ही नहीं करी है। मैं तो ढूंढ आया, कम से कम 3 साल के मैं ट्वीट देख लिए मैंने इतनी देर में, जितनी देर में और लोगों ने बोला। तो इनके नेता खुद ही इनके साथ नहीं खड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि साहब देश इनके साथ खड़ा हो जाए। और प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दी गई इनके मन से, ये कह रहे हैं हम तो मंच अपना छोड़ चुके थे, मतलब जो जनता बची है वो जाए स्टैंपिड में मर जाए। ये पढ़ना नहीं, देखिए मैं भी नहीं पढ़ना चाहता। आपकी माता जी को गाली दी गई है तो मैं दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पर आपके नेता को उस पर स्टैंड लेना चाहिए था, इनके नेता को उस पर स्टैंड लेना चाहिए था। मैं तो कहता हूं, मैं तो इनकी बात को सत्य मान लेता हूं। मुझे थोड़ा सा देखिए, मुझे डाउट इसलिए है विजय जी, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा की भाषा अपनी ही मां को गाली दी गई, अगर उसको रिकॉर्ड करके आदमी रखा हुआ है तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है इनको कहीं ना कहीं वो करना चाहिए। देखिए दूसरी चीज ये है ब्रजेश जी, एक बात और है। आपके चैनल पे एक तथ्य कांग्रेस के प्रवक्ता ने रखे कि इंदिरा गांधी जी के बारे में इन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी से कि इसकी जांच करे। अगर 1971 में इंदिरा गांधी जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया था तो कांग्रेस के प्रवक्ता के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि ये अपनी ही नेता को ऐसी गाली देने का काम कर रहे हैं। और अगर किया गया तो मेरे खिलाफ क्यों? भैया जिसने दी थी उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। खिलाफ भी तो मांग करो। अरे तो मैं थोड़ी ना गाली देती भाई, मैंने गाली थोड़ी ना दी। परंतु अगर इंदिरा गांधी जी के खिलाफ इस तरीके की भाषा का, देखिए इंदिरा गांधी जी सम्मानित नेता थी। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वो एक सम्मानित नेता थी और उनके लिए इस तरीके का प्रयोग करना शब्दों का कांग्रेस के प्रवक्ता में दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कहीं ना कहीं ये दुखद है कि कांग्रेस के प्रवक्ता इतनी नीची राजनीति बता रहा है कि अपनी ही नेता के लिए इतनी झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। सुनील शुक्ला जी को लाया जाए। भाई सुनील जी, आने वाले समय में महत्वपूर्ण चुनाव है और मेरी चिंता जरा बड़ी है और व्यापक है। व्यापक इस दृष्टिकोण में कि मैं चाहता हूं कि यूथ का पार्टिसिपेशन हो राजनीति में, समाज का विभिन्न वर्ग जो राजनीति से कट गया है वो सब आए और राजनीति का सर शुद्धिकरण हो। लेकिन जैसा माहौल उत्पन्न किया जा रहा है उससे तो मुझे नहीं लगता सर कि कोई आना चाहेगा। किसकी हिम्मत पड़ेगी मां बहन करवाने की? सर
नहीं, बात सही है कि युवक आवे, विभिन्न क्षेत्रों के लोग आवे। समीर जी रुकिएगा जरा, सुनील जी को बोलने दीजिए। हाँ बोले सर, आप कंटिन्यू। दरअसल है कि डॉक्टर साहब एकदम तैयारी करके आए हैं, जितना लिख करके लाए हैं उतना पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद अब केवल ये कि कोई बाकी को किसी को बोलने नहीं देना है और केवल आरोप लगा देना है। ये ठीक है, उनका पूरी तरह से आजाद है समीर सिंह जी, जो चाहे किसी के बारे में बोले। बात आपको कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता 2 कहा जाए, वही मैं कहता रहा हूं कि उनको पूरी आजादी है, जिसको जो चाहे वो कर ले। मैं कहा उसमें आपत्ति करने जा रहा हूँ। नहीं आप बिल्कुल मत कहिए, जो आपके मन आए वो सो कहिए। आप कहते ही रहे लोग, भारतीय जनता पार्टी लोग के लोगों ने तो जिसको चाहे जो कुछ कहा वो कहते रहे। निश्चित रूप से राजनीतिक सूचना की आवश्यकता, जिसकी बात आप बार बार आपकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है, तो आप कांग्रेस की वकालत कर रहे हो, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हो, आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, हम क्या मान रहे हैं? हम तो कह रहे हैं आपकी विचारधारा कि आपको कांग्रेस प्रवक्ता 2 कर दिया जाए। सुनील जी आप बोले सर, आप कंटिन्यू करें। सुनील जी हम तो सिर्फ इतना सुनील जी कंटिन्यू करें, को दिया है, आप बोले। हमने ब्रजेश जी को दिया, कर लो, आप ही बोलिए। राहुल गांधी की भाषा आपको आपत्तिजनक क्या कह रहे हैं सुनील जी? बोल चुके हैं। आपको राहुल गांधी की भाषा आपत्तिजनक नहीं लगती है शुक्ला जी? अच्छी बात है। ओके ऑलराइट, सुनील जी आप कंटिन्यू करो, बोलो। राहुल गांधी की भाषा अच्छी लगती है आपको, अब मोदी जी की भाषा खराब लगती है, अच्छी बात है। आप सुनील जी आपकी आवाज जा रही सर, आप बोलो। समीर सिंह जी शांत हो जाओ, मैं आपको दूंगा लास्ट में। आप बीच में मत बोलो सर, बीच में नहीं सर। ओके सुनील जी कंटिन्यू। मैं केवल ये कह रहा हूं, जिसका जो विचार होता है वो रखता है। जो कोई भी गाली दे रहा हो, जो गाली गलौज कर रहा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गाली गलौज की गतिविधियों को अगर आप राजनीतिक राहुल गांधी ने कितनी बार कहा और आपने एक बार 20 साल तक बिहार में सत्ता में रहने के बाद इमरान मसूद ने गला काटने की बात कही आपने। सर प्राइम मिनिस्टर की मदर के लिए ऐसा बोला जाएगा सर, तो प्रतिकार क्यों न करें सर? बिल्कुल गलत है। सिर्फ सुनील जी की आवाज जाएगी, बोलिए सुनील जी। बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत ही आपत्तिजनक है, और इसके जो लोग भी शामिल हुए खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस घटना को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक मुद्दा उसको बनाना चाहेगी, मुझे नहीं लगता। अच्छा सर क्यों ना बनाए सर? किसी की माँ की गाली दी जाएगी तो कोई मुद्दा क्यों ना बनाए सर? नहीं तो मैं कहा कर रहा हूँ कि आदमी सम्मान के लिए राजनीति करता है, गाली देने के लिए थोड़ी ना करता है। नहीं आप सम्मान की राजनीति करता है आदमी। अब बताइए कि लग रहा है इस नाते कि वो सुनील जी कंप्लीट करें। अपनी माँ बहन को गाली दिलवाने के लिए राजनीति थोड़ी ना करता है कोई व्यक्ति। सर बोले सर, क्या बनाया? अपनी माँ बहन को गाली खिलवाएगा क्या कोई व्यक्ति? बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुक्रिया सर। डिबेट के लिए समय समाप्त हो चुका है, आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको जीनत सिद्दीकी मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज एक बड़ा सराहनीय फैसला किया कि उन्होंने यूपी आउटसोर्स कारपोरेशन बनाया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों को आरक्षण के आधार पर नौकरियां देने की बात चल रही है, काम धंधा देने की बात चल रही। और उस पर भी महत्वपूर्ण बात है कि जो सरकार की तरफ से मिनिमम वेजेस निर्धारित हैं, उसके आधार पर लोगों को तनख्वाहें मिलेंगी। अब देखने वाली बात है कि ये कारपोरेशन कितना सफल होता है। लेकिन ब्रेक के उस पार जीनत सिद्दीकी इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।